एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। हमने पिछले क्लासों में 9.1, 9.2 और 9.3 के कुछ पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। हम अभी जो टॉपिक लेके आगे बढ़ रहे हैं उसका नाम है जीपी, यानी हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी और इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर हम जीपी की बात करें तो हमने विगत क्लासों में आपको समझाने का प्रयास किया कि बाबू यहां पर अनुपात जो होता है वो हमेशा जो होगा, अनुपात जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। बात को ध्यान में रखिए। अनुपात बराबर कहने का मतलब क्या सर, कि अगर 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड डॉट डॉट, और यदि हम यहाँ पे इन दो संख्याओं का अनुपात ले तो 2 आएगा, इन दो संख्याओं का अनुपात ले 2 आएगा, इन दो संख्याओं का अनुपात ले 2 आएगा, इन संख्याओं का अनुपात ले तो 2 आएगा। यानी वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत यानी लगातार दो संख्याओं का अनुपात देखें, अगर वो बराबर आता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, जो हमने बता दिया है। इसमें सार्व अनुपात आर होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि आर इजकल टू A2/A1 भी कहा जाता है, या A3/A2 भी कह सकते हैं, A4/A3 भी कहा जा सकता है। उसके बाद हमने इस पर चर्चा किया कि सर an भी होता है a r के पावर n-1, और इस पर हमने 2 सवाल भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब सवाल यह है कि सर क्या 9.3 के सवालों को हल करने के लिए थ्योरी समाप्त हो चुका है? तो नहीं। आज हम सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और बेहतर ढंग से बातों को रखने का प्रयास होगा कि सर n पदों का योग, n पदों का, बात को समझिए, n पदों का योग यानी इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग। बात बुझा रहा है ना? देखो, जैसे मान लो एपी में भी था, उसमें भी an था, sn था, इसमें भी है। देखो, जैसे n पदों का योग की अगर हम बात करें तो बाबू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट प्लस कहां तक जाएगा? तो सर an तक। n पदों का योग निकालना, और n पदों का योग का मतलब इसी को तो हम SN कहते हैं, सम ऑफ n टर्म, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट बढ़ते हुए n तक जाए। ठीक। अगर यहां से अगर हम आपसे पूछें कि सर ये तो आप समझ रहे होंगे कि सर SN इक्वल टू इतना, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, अब यहां पे जो है 3 तरह से टाइप से सवाल पूछता है, 3 तरह से। टाइप नंबर 1 पे हम विचार करेंगे। देखो, अगर मान लो हम तुमसे एक सवाल देते हैं, क्या तुम बताना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 2 2 2 2 2 2 एंड, ठीक। ये सवाल ये है कि क्या यह जो सवाल आप 2 2 2 देख रहे हैं वह जीपी है या नहीं है? ठीक है, आप बताइए तो, क्या यह जीपी है? सोच समझ के बोलिए, फिर से एक बार सोच लीजिए, एक बार और सोच लीजिए। है आप जी? आप बताइए तो, आप बताइए तो, बैठिए, हम क्या कहें आप लोगों को? है जी? बीर बताओ तो, कहा तो तुम भी है, खड़ा हो तो, क्या यह जीपी है? क्या यह एपी है? खड़ा हो। एपी नहीं है, पौरा है इसका, एपी नहीं है। कैसे नहीं है? 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0 0, तो ये तो रहा है। ये बताओ, है कि नहीं है? कंफ्यूज हो गया सब? बताइए, गेट सटा दीजिए बाबू। एपी है? नहीं पता, आप बताइए तो जी।
एपी जीपी है, जीपी। मात्र एक ऐसा सवाल ये है ना कि सर ये एपी भी है और जीपी भी है, जीपी था, ठीक है ना। हम सोचे थे कंफ्यूज हो गए, दो चार गलती करे, कोनो गलती नहीं किया। सुनो, ये एपी भी है और जीपी भी है। तो यहां पे टाइप नंबर 1 पे अगर हम इसकी बात करें तो टाइप नंबर 1 कहता है जब आर का मान यदि 1 के बराबर होगा ना तो सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखो, ये आर का मान यदि 1 के बराबर है तो सम ऑफ एन टर्म अगर लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे, बताओ। एस एन इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान में रखिएगा, एन इंटू ए डायरेक्ट लिख दीजिएगा। एन इंटू ए कब, जब आपका आर का मान 1 के बराबर होगा तब, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो अगर हम S2 लेते हैं, S2 तो 2 इंटू ए का मान 2 यानी 4, दो पदों का जोड़ 4 होगा। अगर मान लो अगर हम कहते हैं कि S5 बताइए सर क्या होगा, n का मान 5, a का मान 2 यानी 5 दूनी का 10, 5 गो टर्म लेकर देखिए कितना आएगा, 10 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब कभी अगर r का मान यदि आपका 1 के बराबर आ जाए, r का मान 1 के बराबर आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n है। जैसे देखो, a एंड डॉट डॉट, ये जीपी है, एपी भी है, जीपी भी है, लेकिन जीपी में से हल करना आसान है। अब देखो, सम ऑफ एसएन पूछे तो डायरेक्ट कहना क्या, एन इंटू ए, ये कब लागू होगा, जब बाबू आपका आर का मान 1 रहेगा तब, जब आर का मान 1 रहेगा तब। अब देखो, जैसे बात को समझो, एक एग्जांपल इसी पे, मान लो हम कह रहे हैं 3 एंड डॉट डॉट, और तुमसे कह रहे हैं ना S10 का मान बताओ। तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, आर का मान, आर का मान मतलब सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कट गया 1 हो गया सर। तब एसएन इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाओगे एन ए एस एन, यानी सम ऑफ 10 टर्म इक्वल टू 10 इंटू ए का मान क्या है 3, यानी S10 का मान क्या होगा, बताओ। पहला टाइप समझ में आया कि नहीं आया। जब कभी अगर आपके समक्ष आर का मान यदि 1 दिया गया हो तो वहां पे सम ऑफ एन टर्म क्या लिख देना, एन ए, कोई दिक्कत, सम ऑफ एन टर्म एन ए, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर, टाइप नंबर 2 पर, टाइप ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर के पावर 4 डॉट डॉट ए आर के पावर n माइनस, यही ना जीपी होता है, जीपी यही होता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, यार इसको इससे डिवाइड करोगे, यार इसको इससे डिवाइड करोगे, यार इसको इससे डिवाइड करोगे, हमेशा सारा अनुपात क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सुनो, अब यदि यहां पे अगर हम बात करें तो आर का मान यदि 1 से, आर का मान यदि 1 से अधिक मिलता है तो सम ऑफ एन टर्म क्या बनेगा। तो याद रखना, सम ऑफ एन टर्म ए आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस, बोलो कोई दिक्कत है तो। अगर आपके समक्ष सम ऑफ एन टर्म पूछ दे और आर का मान 1 से अधिक दिया गया हो तब एसएन इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ए आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। सिद्ध कर दें, बोलो सिद्ध कर दें, है चलो ठीक है। अगर हम सम ऑफ एन टर्म कहेंगे तो उसका मतलब हुआ ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर के पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर के पावर n माइनस, ये ना सिद्ध करना है सम ऑफ एन टर्म। अब यहां से अगर हम सिद्ध करें तो कैसे करेंगे, बात बताओ, बता सकते हो, बोलो। इसको सिद्ध करके इतना लाना है, कौन ला सकता है बताओ, आए? चलो तुम लोग जो कहेगा जो वही काम होगा, ठीक ना। आज जो तुम लोग कह देगा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो चलो जिंदाबाद, वो क्या है सबका जी, पाकिस्तान का वो जिंदाबाद रह सकता है। चलो बोलो, एक कॉमन ले लिए, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो एक कॉमन लेने के बाद क्या होगा, बोलो भी नहीं करेगा सब। अरे बोलो एक कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो भी नहीं करेगा। एक कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस आर की पावर n माइनस,
क्यों कॉमन लेने के बाद नहीं बोलने आ रहा था? अब बताओ अब क्या करोगे? बोलो। नहीं बनेगा? बनेगा जी? नहीं बनेगा? देखो एन इक्वल टू इतना है ना, सुनो, अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दे बाबू, कैसे कि सर बात को समझना, एन इक्वल टू 0 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर 4 और प्लस डॉट डॉट ए आर क्यू हो जाएगा, ए आर क्यू प्लस ए आर के पावर 4 डॉट डॉट प्लस ए आर के पावर n माइनस 1। गलत है? बोलो गलत है ना? है कैसे सर? 0 जोड़ दे तब भी ठीक है, नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जोड़ कर लिखते हैं, कितना आएगा मान? देखो अगर घटाते हैं एस एन, मान लो कि घटा देते हैं, ठीक है ना, एस एन घटा देते हैं, माइनस 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 माइनस, हमें तो सम चाहिए था। देखो इधर में क्या बचेगा? एस एन माइनस एस एन, ही तो कट के 0 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2SN। ध्यान देना, अगर योग करेंगे तो 2SN हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या बाबू? SN, ठीक है ना। SN चाहिए तो कैसे करेंगे बताइए? अगर a कॉमन ले लेते हैं, बताइए इसको कैसे लिखा जाए? क्योंकि SN यहाँ पे घटेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि SN हटिए जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा बताइए? और क्या, अब क्या करेंगे? बोलिए, कुछ दिमाग आप लोग लगाइए, कैसे हल होगा? एकदम कॉमन बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। तुम बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करें। आर की जगह पे 1 मान लें, तो 1 क्यों 1 मानेंगे? तो आर की जगह पे 1 मान लेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आर का मान 1 से अधिक रखना है ना, सम ऑफ n टर्म निकालना है। देखो अगर दिक्कत है तो इसको ऐसे समझ, देखो एन इक्वल टू इतना हमें लाना है, ठीक है ना, एन इक्वल टू इतना लाना है, ठीक। देखो अब यहां से अगर हम सॉल्व करें कि सर सम ऑफ n टर्म इतना लाना है, अच्छा देखो अगर दिक्कत है ना तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे? देखो r माइनस 1 तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि ध्यान में आ जाएगा, r माइनस 1 एस एन इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहां से इससे गुना कर दे तो r एस एन माइनस एस एन हो जाएगा, ठीक है। कुछ अब समझ में आया? आया कुछ समझ में? नहीं आया? देखो करेंगे क्या ना बाबू, करेंगे क्या, ये आपका जो एसएन दिया गया था, एसएन दिया गया है ना, दोनों तरफ हम आर से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो आर एस एन इक्वल टू आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए आर प्लस, बताओ, ए आर स्क्वायर प्लस, बोलो ए आर क्यू प्लस 4 प्लस ए आर के पावर 5 डॉट 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 प्लस ए आर के पावर n, आर से दोनों तरफ गुना कर दी। अब गुना करने से ये लाभ है ना कि अगर हम इनका सम घटाते हैं तो कुछ मामला समझ में आएगा। देखो माइनस 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 माइनस, जहां जहां प्लस है वहां माइनस। देखो यहां पे क्या बनेगा? एस एन माइनस आर हो जाएगा। अब ध्यान दो, ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर, ये कैंसिल, ए आर क्यू कैंसिल, ए आर पावर 4 कैंसिल, यहां से अगर पहले प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अब लिखना होगा तो क्या बना? ए और सब कट गया ना जी, माइनस ए आर हो जाएगा। और एस हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर इक्वल टू, एक कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आर के पावर हो जाएगा। यानी सम ऑफ n टर्म लिख दे तो a 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर हो जाएगा। यानी अब लिखना होगा तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो a और r के पावर n माइनस 1 बाई में माइनस कॉमन ले लें r माइनस। बोलो कोई दिक्कत?
माइनस माइनस बाबू कटा दें तो एसएन इजकल टू ए आर के पावर एन माइनस वन बाई में आर माइनस वन, और यही मिला लो, यही तो हमें लाना था। आ गया कि नहीं आ गया? सम ऑफ एन टर्म इजकल टू एसएन इजकल टू ए आर के पावर एन माइनस वन बाई में आर माइनस। कोई दिक्कत? तो ये कब फॉर्मूला लगाइएगा? जब कभी आर का मान 1 से अधिक रहेगा तब। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर सर मान लीजिए टाइप नंबर थ्री आर का मान यदि 0 के बराबर है तो आपने फॉर्मूला बता दिया, सॉरी आर का मान 1 के बराबर है तो फॉर्मूला बता दिए। आर का मान 1 से अगर अधिक है तो भी फॉर्मूला आ गया। आर का मान यदि 1 से कम है, जैसे माइनस में आ गया, तब क्या करेंगे? तो वहां पे एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना? क्या? ए 1 माइनस आर के पावर एन और बाई में 1 माइनस आर। इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, ए 1 माइनस आर के पावर एन बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आर का मान 1 से कम रहेगा तब, और ये तब लगाते हैं जब आर का मान 1 से अधिक रहेगा तब। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? चलिए, आर का मतलब अगर हम यहां से अगर आपसे कहें तो पहला बात समझिए, आर का मान 1 के बराबर है तो एस एन इजकल टू एन। आर का मान यदि 1 से अधिक है तो सम ऑफ एन ए आर के पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। यदि आर का मान 1 से कम है तो एस एन इजकल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन बाई 1 माइनस। ये 3 को फॉर्मूला होता है। अगर ये तीनों में कोई डाउट है तो बोलो, किताब देखे थोड़ा सा 1-2 सवाल समझाते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए सुनिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योग, के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक ना? प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करें। बन जाएगा क्या? बोलिए, बनेगा? है? देखो हल करते हैं। दिया गया है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग का मतलब बाबू कि एसएन पूछा जा रहा है, और प्रथम 5 पदों का योग यानी S5 भी पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। ए बराबर क्या होगा? प्रथम पद 1 है। आर का मान कहें तो आपको पता है A2/A1 यानी 2/3/1 कितना हो जाएगा? 2/3 रहे। आर का भी मान आ गया। और सम ऑफ n टर्म निकालना है एसएन। बताओ आर का मान 1 से अधिक है या कम? रुक जाओ, जिससे पूछेंगे। प्रिंस खड़ा हो तो आर का मान 1 से अधिक है या कम? कम है, क्योंकि सर 2 में 3 से भागा देंगे तो 0.6 जाएगा समथिंग। तो चलिए बैठ जाइए। एसएन आर का मान अगर 1 से कम है तो आर का मान यदि 1 से कम है ना तो एसएन इजकल टू ए 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस। ठीक है। सम ऑफ n टर्म एसएन इजकल टू ए 1 माइनस 1 माइनस 2/3 के पावर में क्या हो जाएगा n, और बाई में 1 माइनस 2/। सम ऑफ n टर्म 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा 1 माइनस 2/3 के पावर n, और बाई में एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2, यानी सम ऑफ n टर्म 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस 2/3 के पावर n, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, एस एन का मान यही। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
कहीं समझने में दिक्कत है? तब सवाल यह है कि सर S5 का भी मान पूछा जा रहा है, तो S5 का मतलब 3, 1 माइनस 2/3, n के जगह पे 5 रख दें तो 3 इंटू 1 माइनस 2 के पावर 5 का मान 2 4 8 16 32, 3 के पावर 5 का मान 3 9 27 81 243। अब तुम स्वयं सॉल्व कर लेना, 243 और 1 माइनस कितना हो जाएगा 243 माइनस 32, 3 से कटा देंगे 81 बार में, यानी कितना हो जाए 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 211 बाई 81। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां तक जब हम समझ लिए तो अगला सवाल लेते हैं, ठीक है ना, सुनिए क्या है। देखिए एक बात यहां पे और हमें समझाना होगा, वही बात है जो एपी में समझाते हैं कि यदि गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है, प्रत्येक पद में अगर आप कोई संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी होगा। उसी से रिलेटेड एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 14, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। एग्जाम्पल नंबर क्या है बाबू? एक जीपी दिया गया है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रथम 3 पदों का योगफल, के प्रथम 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल 13/12 है, 13/12 है, ठीक है ना, तथा उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल -1 है, -1 है, तो सार्वनुपात और पदों को ज्ञात करें। तो सार्वनुपात और पद को ज्ञात करें, पद को सुनिए, कह रहा है सवाल कि यदि आपके समक्ष 3 पदों का योगफल इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो आर का मान और पद बता दिए कौन कौन होगा, कोई टेंशन नहीं है। 3 पद हम कोई भी पद मान लेते हैं, क्या सर कि A1 A2 A3, 3 को पद मान लो। अगर A1 कहे तो खुद A है, A2 कहे तो AR है, और A3 कहे तो AR। और आपको तो पता है क्या कि अगर 3 पदों का यहां पे मान दिया गया है, जोड़ भी दिया गया है और गुना भी दिया गया है, तो आप ऐसे में गुना करने से बेहतर है कि थोड़ा सा आसान बना लिया जाए। कैसे? इसको सर हम R से सब में डिवाइड कर दिए हैं, R से डिवाइड, बताइए कितना हो जाएगा, AR, A और यहां से एगो कैंसिल, यानी कोई दिक्कत, ये 3 को पद ले लिए। अब कह 3 पदों का योगफल 13/12 है, यानी A/R प्लस में A और प्लस में AR इक्वल टू 13/12, और उनका गुणनफल -1 है, तो A/R गुना A गुना AR इक्वल टू माइनस, यही ना है। यहां से अगर हम चाहें R को कटा दें, A गुना A कितना हो जाए, AQ इक्वल टू -1, यानी AQ इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू -1 के पावर 1/3, यानी निश्चित तौर पे A बराबर -1, A बराबर -1 हो गया। A का मान निकाल लिए ना। अब सवाल यह है कि इनका योग जो दिया गया था वो कितना दिया गया है, बताओ बाबू मेरे। A/R प्लस में A प्लस में AR इक्वल टू 13/12। A का मान -1 निकाल चुके हैं, A के जगह पे -1 रख दें, सुनिए ना, या एलसीएम ले लेते हैं R, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 13/12। R एलसीएम ले लिए, A के जगह पे -1 डालना है, तो अब रख देते हैं -1 प्लस -1 इंटू R प्लस -1 इंटू R स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा 13R/, R जो डिवाइड में था ले जाके मल्टीप्लाई में कर दो। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए -1 प्लस माइनस -R प्लस माइनस -R स्क्वायर इक्वल टू
13r बाई 12 गुना कर दें, -12r इक्वल टू 13r। सबको लेके उधर चले गए, कितना हो जाएगा 12r² प्लस 12r और प्लस में 12 और प्लस में कितना था बन जाएगा। अब r का ही मान ज्ञात करना था ना, सुनिए क्या लिख सकते हैं इसको 12r², 12 और 13 25r प्लस 12 इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहां से अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, बोलिए फैक्टराइज करने आता है ना जी, बोलिए कैसे करेंगे 12r² प्लस 12 में 12 से 144 और 16 नवा 44 यानी एक हो जाएगा 16r प्लस 9r और प्लस में 12 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और इन दोनों को गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले बताओ 4r कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा बाबू 3r प्लस 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहां से क्या ले ले कॉमन 3 कॉमन लेते हैं तो 3r प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 3r प्लस 4 और इनटू में 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी r बराबर -4/3 और r बराबर -3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल कर रहा r का मान ज्ञात कर, r निकाल दिए, उसके बाद का पद भी ज्ञात करें, तो पद क्या क्या लिए थे बताओ क्या क्या लिए हैं बाबू a/r, उसके बाद a और उसके बाद ar², a का मान क्या आया है -1, तो चलिए a की जगह पे -1/-4/3, फिर -1 a -1 -4/3 का स्क्वायर है कहां पे, अच्छा हाँ सही, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब हल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाए 3/4 -1 माइनस प्लस 4/3, ठीक है ना। तो ये आपका जीपी का सवाल था, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब एक इसमें थोड़ा सा पढ़ना है गुणोत्तर माध्य के बारे में, तो चलिए गुणोत्तर माध्य इंग्लिश में कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन, जी ठीक। जैसे बात को समझिए, उसमें समांतर माध्य पढ़ाए थे ना, इसमें गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ए बी सी अगर जीपी में है तो आर बराबर क्या होगा बताओ, b/a हो जाएगा, बोलो क्या आर बराबर कोई c/b लिखेगा तो गलत है, गलत तो नहीं। अब बात को समझिए, आर आर के बराबर होता है तो c/b इक्वल टू b/a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ac इक्वल टू b², यानी b² इक्वल टू हम ac कह सकते हैं, या b इक्वल टू √AC भी कहा जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। अगर कह दे कि ए बी सी जीपी में है तो b क्या होगा, तो √AC होगा, अगर b² कह दे तो AC, बस यही होता है, ठीक। और यहां तक आपका 9.4 का 3 है, 9.3 का थ्योरी जो होता है वो समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम लोग सवाल पे सॉल्व करेंगे, सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे और कल 9.3 का सवाल नंबर 1 से हम बताना चालू करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।